नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आपका अपना चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता साथियों। दोस्तों, आज हम लाए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमसीक्यूज वन लाइनर साथियों स्टाइल में। ठीक है साथियों, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आज़ाद। ठीक है साथियों, चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं साथियों। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। दूसरा प्रश्न साथियों, यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? इसका उत्तर है साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की है। तीसरा प्रश्न है साथियों, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है साथियों? तो प्रकाश की गति 3 + 10⁻⁸ ms है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर है साथियों नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र जो हो वो आंसर है आपका H2O। ठीक है साथियों, ये पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। छठा प्रश्न है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों, आपको पता होगा यकृत यानी लीवर शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सातवां प्रश्न है, रक्त में यानी खून, साथियों रक्त बोलते हैं खून को, ब्लड को। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो साथियों हेमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन जो है साथियों, ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। साथियों रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है साथियों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आठवां प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? साथियों दूध में जो है वो लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, लैक्टोज होता है दूध में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नवा प्रश्न है, मस्तिष्क का नियंत्रण कौन करता है? यानी दिमाग को साथियों कंट्रोल कौन करता है? आपको ऑप्शन है मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन जो साथियों उसको नियंत्रण करता है और इसका केंद्र है। 10वां प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? साथियों आपका आंसर है प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, न्यूटन के बारे में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11वां प्रश्न है साथियों, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी स्रोत मतलब होता है साथियों जरिया, रिसोर्स। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 12वां प्रश्न है, यानी बैरोमीटर किसे मापता है? ठीक है साथियों, बैरोमीटर किसे मापता है? आपका आंसर है वायु दाब। साथियों यानी बैरोमीटर जो है वायु दाब को मापता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 13वां प्रश्न है, यानी ब्लूटूथ किसे यानी किसके लिए प्रयोग होता है? ठीक है, ब्लूटूथ जो है किसके लिए प्रयोग होता है साथियों? आंसर है वायरलेस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूटूथ जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? साथ ही इसका ऑप्शन है केल्विन। ठीक हो, केल्विन जो है तापमान मापने की एसआई इकाई है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा साथियों केल्विन। यानी केल्विन जो है तापमान की इकाई मापता है। अगला प्रश्न है 15वां साथियों, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है? आपके सामने ऑप्शन आंसर है 365 दिन। साथियों 365 दिन में सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा 365 दिनों में करती है।
अगला प्रश्न साथियों 16वां, हृदय यानी दिल जो है कितने कक्षों वाला होता है? ठीक है, हृदय कितने कक्षों वाला होता है? आपके सामने ऑप्शन है 4। साथियों हृदय जो है 4 कक्षों वाला होता है। 17वां प्रश्न है, यानी पानी से विद्युत उत्पादन किस विधि से होता है? ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पानी से विद्युत उत्पादन किस विधि से होता है? साथियों ऑप्शन है जल विद्युत से होता है। ठीक है, पानी से विद्युत उत्पादन जो है जल विद्युत उत्पादन यानी विधि से होता है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। 18वां प्रश्न है, सबसे छोटा कण कौन सा है? सबसे छोटा कण कौन सा है? ऑप्शन साथियों क्वार्क। साथियों क्वार्क जो है सबसे छोटा कण है, इसी भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न साथियों, यानी हरे पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया क्या है? हरे पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया क्या है? साथियों मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया और अच्छी तरह से एक ही बार क्लास देखने में आपके मस्तिष्क में सारी बातें याद रह जाए और घुस जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकें। ठीक है साथियों, इसलिए हम बार बार आपको रिपीट कराते हैं ताकि हमारी वीडियो क्लास आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है साथियों, तो हरे पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया क्या साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया है। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। 20वां प्रश्न है दोस्तों, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? साथियों जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? साथियों स्टेपिस, यानी जो कान की जो हड्डी होती है वो शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। साथियों ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है साथियों आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम आपके लिए क्लास में लेके आते हैं। हमारी सारी क्लास में वही आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन 99 यानी 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो वही लेकर के हम लोग आप तक क्या कहते हैं क्लास में क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों 21वां प्रश्न है, यानी एंटीबायोटिक का क्या कार्य है? एंटीबायोटिक का क्या कार्य है साथियों? ऑप्शन है बैक्टीरिया को मारना। साथियों एंटीबायोटिक का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना यानी बैक्टीरिया को खत्म करना, ये एंटीबायोटिक का कार्य है, काम है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का ताप किस विधि से पृथ्वी तक आता है? ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, सूर्य का ताप किस विधि से पृथ्वी तक आता है? साथियों विकिरण यानी रेडिएशन, इसको बोलते साथियों रेडिएशन जो है वो पृथ्वी तक आता है। ठीक है, 23वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है साथियों शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। साथियों शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपका आंसर होगा शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसे हिंदी में शोभ मंडल कहते हैं। 24वां प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों जूल। ठीक है, जूल यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक साथियों जूल है। 25वां प्रश्न है, किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? देखिए साथियों यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कि किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं। तो साथियों जरूर ध्यान रखेगा, हीलियम गैस, यानी जो जिसमें हवाएं भर के जो गैस क्या कहते हैं कि उड़ाते हैं या गुब्बारे छोड़ते हैं, चाहे वो कोई सी भी गुब्बारा हो, छोटा हो गुब्बारा या गुब्बारे बड़े हो या कोई सा भी गुब्बारा जो हवा में चलता हो साथियों, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा हीलियम गैस, यानी हीलियम गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ठीक है साथियों, लाल रक्त यानी लाल खून कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? साथियों आपके सामने आंसर है 120 दिन।
120 दिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 27वां प्रश्न साथियों, त्वचा को यानी चमड़ा जिसे बोलते हैं, त्वचा को कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? ठीक है, यानी हमारे जो बॉडी के जो जिस्म के जो खाल है, उस खाल को सूर्य के कौन से यानी कौन सा विटामिन सूर्य से हमें मिलता है? तो साथियों विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है त्वचा को विटामिन यानी सूर्य से मिलता है। इसीलिए कहते हैं साथियों, साइंस में लिखा हुआ है कि अगर जिसकी त्वचा खराब हो या जिसे विटामिन डी की अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो वो ठीक 12 बजे यानी 12 बजे दोपहर से 1 बजे दोपहर यानी 1 घंटा जो साथियों उसे धूप में बैठना चाहिए, ताकि उसकी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सके और विटामिन डी उसके त्वचा में आ जाए। 28वां प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा है ना किससे मिलती है? ठीक है साथियों, सबसे अधिक ऊर्जा जो है किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। किससे? वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। आप लोग भी रिपीट करते रहिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। हम इसलिए बार बार रिपीट करवा रहे साथियों और इतना संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपके मस्तिष्क में सारी बात और सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल घुस जाए। 29वां प्रश्न साथियों, यानी क्लोरोफिल किसे देता है? ठीक है, यानी क्लोरोफिल किसे देता है? तो हरा रंग को देता है। किसे देता है? हरा रंग को। यानी क्लोरोफिल जो है हरा रंग को देता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न है, पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? यानी पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? आपका प्रश्न साथियों, छोटी आंत। साथियों सबसे पहले बड़ी आंत में जाते हैं, बड़ी आंत में जाने के बाद फिर पाचन मुख्य रूप से जो है छोटी आंत में हो जाती है। ये बीपीएससी साथियों पिछले बार की क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। 31वां प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? साथ ही तो विंड चेर्फ को कहा जाता है। ठीक है, विंड कर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली चिप को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली चिप को क्या कहते हैं? साथियों इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस चीज में यूज होता है, प्रयोग होता है? तो साथियों मोबाइल में होता है। और किस में? मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली यह चिप में है। जो चिप होते हैं साथियों, जिसमें गाना, फिल्म वगैरह वगैरह चीज हम डाउनलोड करके रखते हैं या उसमें सेव करके रखते हैं, उसी को चिप कहते हैं। और उसी चिप को जो है माइक्रो प्रो यानी प्रो पे यानी प्रो यानी माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और कहते हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? साथियों जो ओजोन परत है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे जरूर याद रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? साथियों आपके सामने ऑप्शन यानी आंसर है O3। ठीक है, O3 से ओजोन परत जो है बनती है। ठीक है, ओजोन परत O3 गैस से बनी होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। 34वां प्रश्न है, यानी फेस मेकर किस अंग से संबंधित है? फेस मेकर किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है साथियों, हृदय यानी हार्ट, दिल। साथियों फेस मेकर जो है वह दिल से यानी दिल के अंग से संबंधित है, हृदय के अंग से संबंधित है। 35वां प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक यानी मेमोरी क्या होती है? ठीक है सर, तो जो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है वो क्या होती है? तो रैम, RAM, रैम। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? साथियों सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? आपके सामने आंसर है साथियों, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। आशा है कि आप लोग इस बार हमारी क्लास देख के जितने भी एग्जाम देंगे, उम्मीद है कि सारे एग्जाम करेक्ट जरूर करेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को जरूर साकार करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। 37वां प्रश्न साथियों, 37 हुआ, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों कभी हल्के में मत लीजिएगा,
क्योंकि ये सब फुल फॉर्म जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी वगैरह को छोड़ करके, बड़े-बड़े एग्जाम को छोड़ करके जितने भी वनडे वाला एग्जाम होता है, सभी में इस तरीके से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन है साथियों, ग्लोबल यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न साथियों, किस तत्व की मात्रा से दांत पीले होते हैं? साथियों, आपने बहुत देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के दांत पीले होते हैं। आखिर किस तत्व की मात्रा से उनके दांत पीले होते हैं? तो साथियों, इसका ऑप्शन यानी आंसर है फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन की वजह से साथियों, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की कारण जो है दांत पीले होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। 29वां यानी 39वां प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो साथियों, ऑप्शन है यानी आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है साथियों, हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की होती है। लेकिन साथियों, जो गुब्बारे में गैस दिया जाता है, फुलाया जाता है, तो वो हीलियम से फुलाया जाता है। ठीक है, वो भी हल्की गैस है, लेकिन सबसे अगर हल्की गैस पूछ लिया जाए तो आपका ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। यानी आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस। गैस जो है वो सबसे हल्की होती है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सी तरंगे गर्मी देती है? ठीक है, कौन सी तरंगे, रेडिएशन गर्मी देती है? साथियों, आंसर है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे साथियों गर्मी देती है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। साथियों, 41वां प्रश्न है, स्मार्टफोन में उपयोगी प्रणाली क्या है? यानी स्मार्टफोन सभी लोग चलाते हैं, हमें अपने फोन के बारे में साथियों हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्मार्टफोन में उपयोगी प्रणाली क्या है। तो साथियों, ऑप्शन है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्मार्टफोन में उपयोगी प्रणाली है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है साथियों? तो आप बोलिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्मार्टफोन में उपयोगी प्रणाली है। और उपयोगी यानी स्मार्टफोन में उपयोगी प्रणाली क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जरूर याद रखिएगा। 42वां प्रश्न है, आरएनए का क्या कार्य है? ठीक है साथियों, आरएनए का क्या कार्य है? तो आपके सामने आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण जो साथियों आरएनए का कार्य है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। 43वां प्रश्न है दोस्तों, पौधे में जल परिवहन कौन करता है? जो पौधे लगाते हैं हम लोग अपने पेड़ में, क्या कहते हैं अपनी जमीन में, गाछ गछली में, उसके बाद घरों में जो लगाते हैं, तो पौधे में जल परिवहन कौन करता है? तो साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है जाइलेम। ठीक है, जाइलेम जो है पौधे में जल परिवहन करता है। ठीक है, पौधे में जल परिवहन कौन करता है? तो जाइलेम करता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है कि मानव शरीर में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल जीएस आजाद हिंद को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक एंड शेयर जरूर करना चाहिए साथियों, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के दोस्तों कोई दुनिया में इस दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ा साथियों। तो जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं देते साथियों, तब तक आपका पढ़ना भी इतना मायने नहीं रखता है, क्यों गुरु दक्षिणा देना ये आपका मूल कर्तव्य है साथियों, समझ लीजिए। तो मानव शरीर में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के बाजू में दर्द है, क्यों? साथियों, उस हड्डी में ना कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण वहां पर दर्द होता है, पेनिंग होता है। तो मानव शरीर में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 45वां प्रश्न है, यानी पोलियो किसे कहते हैं, यानी किससे होता है? ठीक है, पोलियो किससे होता है? साथियों, वायरस से होता है। किससे? वायरस से पोलियो होता है। ठीक है, तो वायरस यानी पोलियो किससे होता है? तो आपका आंसर होगा वायरस, यानी वायरस से पोलियो होता है। मुझे उम्मीद है साथियों कि हम इतनी बार बार रिपीट कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग एक ही क्लास में एक ही बार देखने में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, इतनी मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। अब साथियों, 46वां प्रश्न है कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मामीटर जो साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो तापीय विस्तार पर। ठीक है, कौन सा? तापीय विस्तार पर।
साथ ही जब किसी को बीमार या बुखार लग जाता है तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करता है साथियों, वो हमारे बॉडी की हीट को नापता है। अगर ज़्यादा हीट है, यानी क्या कहते हैं कि 97 प्लस हो गया है या 98 हो गया या 100 हो गया, तो थर्मामीटर हमें ये कहता है कि बुखार बहुत तेज़ है, यानी फीवर काफ़ी तेज़ है। तो वही तापीय विस्तार है साथियों, थर्मामीटर सिद्धांत पर कार्य करता है, तापीय विस्तार पर, ठीक है? यानी थर्मामीटर जो है तापीय विस्तार सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न साथियों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी हल्के मत लेना आप लोग। जब एग्जाम में जाएंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि आजाद सर की क्लास हमने देखा नहीं। अगर क्लास देख लेते, लिख लेते, तो आज ये क्वेश्चन हम सारे के सारे सही कर लिए होते। आप यकीन माने तो साथी, हृदय की धड़कन को नियंत्रित यानी कंट्रोल कौन करता है? साथियों आपके सामने आंसर है एस ए नोड, ठीक है? यानी एस ए नोड जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। 48वां प्रश्न है कि कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ठीक है, यानी कौन सा तत्व जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? साथियों चांदी, ठीक है? चांदी जो है, यानी विद्युत माने साथियों बिजली, करंट। तो कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 49वां प्रश्न है कि आंख का कौन सा भाग रोशनी को केंद्रित करता है? आंख का कौन सा भाग रोशनी को केंद्रित करता साथियों? तो लेंस, ठीक है? लेंस, इसको जरूर याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आंख का कौन सा भाग रोशनी को केंद्रित करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लेंस। 50वां प्रश्न दोस्तों, कि जल में घुलने वाली गैस कौन सी है? जल में घुलने वाली गैस कौन सी है? साथियों ऑक्सीजन गैस है, ठीक है? ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाती है, ठीक है? जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? साथियों मानव शरीर में, यानी जो इंसान होता है व्यक्ति, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर साथियों, जिसे फीमर कहा जाता है, यानी जांग की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में, ठीक है? अगला प्रश्न है, हृदय कितने बार धड़कता है प्रति मिनट? ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, हो रहा हूँ आपका एग्जाम में आ जाए। तो हृदय कितने बार धड़कते हैं प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता साथियों? तो लगभग 72 बार। सोचिए साथियों, ऊपर वाला ने हमारे लिए कितना मेहरबानी किया है, मेहरबान किया है कि हृदय को 1 मिनट में 72 बार धड़काता है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, हमारे ब्लड में सर्कुलेशन होता है। अगर यही काम साथियों को अगर कोई डॉक्टर करेगा तो आपके घर बार सब बिक जाएगा। तो उस ऊपर वाले का शुक्र मनाइए दोस्तों कि हमें ऐसी ऐसी चीजें दी है, ठीक है? अगला प्रश्न है, साथियों विटामिन ए की कमी से कौन सी, यानी कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों? तो आपके सामने ऑप्शन है रतौंधी, क्या है? रतौंधी की बीमारी हमें होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है? अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? जो वायुमंडल है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी है साथियों? तो आपका आंसर है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस साथियों वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, ठीक है? 70 प्लस है, ठीक है? ये जरूर याद रखिएगा, 70 प्लस जो है वायुमंडल में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में क्या उपयोग होता है? साथियों आपके सामने ऑप्शन है कैडमियम, क्या होता है? कैडमियम जो साथियों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, यानी क्लोनिंग से जुड़ा प्रसिद्ध जानवर कौन था? यानी क्लोनिंग से जुड़ा प्रसिद्ध जानवर कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन होगा डॉली भेड़, कौन सा है? डॉली भेड़। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है? यानी क्लोनिंग से जुड़ा प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? डॉली भेड़, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस से अग्निशमन यंत्र भरे जाते हैं? ये भी याद रखिएगा साथियों, जब कहीं आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस काम करता है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है?
कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में काम आता है। तो किस गैस से अग्निशमन यंत्र भरे जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों इसका ऑप्शन है, यानी आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जरूर याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों, तो बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति, यानी सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, वो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, मोबाइल में IMEI नंबर का क्या मतलब है? साथियों, मोबाइल में जो रहता है IMEI नंबर का क्या मतलब होता है? तो प्लीज इसका आंसर ये है साथियों कि डिवाइस की यूनिक पहचान, ठीक है, यानी उस मोबाइल की डिवाइस जो है उसकी यूनिक पहचान है IMEI नंबर, ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस धातु को तरल रूप में रखा जा सकता है? यानी किस धातु को तरल रूप में रखा जा सकता है? साथियों, ये है पारा, यानी आंसर है आपका पारा। पारा धातु को तरल रूप में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग होती है? ठीक है, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से सुनिएगा। कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग होती है दोस्तों? तो साथियों, यह एक्सरे, ठीक है, एक्सरे जो है हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग होती है। प्लीज जरूर याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। बहुत ही संघर्ष और मेहनत के साथ साथियों हम आपके सामने ये सारे क्वेश्चन लाए हैं। अगला प्रश्न है, स्वेटर पहनने पर शरीर को गर्म क्यों लगता है? साथियों, ये बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आप फंस जाओगे अगर हमारी क्लास पूरी नहीं देखे अगर। तो स्वेटर पहनने पर शरीर को गर्म क्यों लगता है, आपको पता है? नहीं पता तो सुन लीजिए साथियों, आंसर है उष्मा, यानी उष्मा का संरक्षण होता है। यानी जो गर्म होता है साथियों, गर्मी, उसको क्या कहता है? संरक्षण करता है। और जब संरक्षण करता है स्वेटर, तो वहां से हमारा तापमान बढ़ जाता है, जिससे हमें ठंडी कम लगती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है? ठीक है, आपके सामने आंसर है, यानी श्वेत रक्त कोशिका, यानी WBC जिसे कहा जाता है। ठीक है, श्वेत रक्त, यानी जिसे व्हाइट बोलते साथियों। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका WBC जो है हमारी कोशिकाओं को प्रतिरोधक क्षमता देती है। अगला प्रश्न है साथियों, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रडार होता है साथियों, रडार, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? साथियों, सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों रेडियो तरंग परावर्तन। क्या है साथियों? रेडियो तरंग परावर्तन जो है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यही सब क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, और हम सोचते कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया और हमसे वहां पे सोल्व नहीं हो पा रहा। हम इसी को साथ ही छोटी मोटी क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं, और एग्जाम में आ जाता है और हमें पता लगता है कि पता नहीं कौन सी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। तो यह गलती मत कीजिएगा दोस्तों। तो बिजली की खोज किसने की थी दोस्तों? आपके सामने लिखा हुआ आंसर, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है साथियों, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बिजली की खोज की है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, आपको मालूम है कि दिवस के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए साथियों जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन हम आपके हर क्लास में लेके आते हैं। दोस्तों, 5 जून यानी पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? इंटरनेट जो हम चलाते, यूज करते, प्रयोग करते हैं, तो इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ है? आंसर साथियों 1960 में, यानी अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट से शुरुआत हुई। ठीक है, 1960 में हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, रेडियो का आविष्कार किसने किया है? रेडियो का आविष्कार किसने किया है? आंसर है साथियों मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख किसे प्रतिबिंबित बनाती है? यानी जो मनुष्य की जो आंखें हैं, इंसान की जो आंखें हैं, वो किसे प्रतिबिंबित बनाती है? तो साथियों रेटिना को। किसको? रेटिना।
ठीक है, मनुष्य की आंखें जो है रेटिना को प्रतिबिंबित बनाती है। अगला प्रश्न है, किस अंग से यानी किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धमाकेदार और मजेदार क्वेश्चन है कि किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या उत्पन्न होता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या उत्पन्न होता है? आप घबरा जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन देखकर साथियों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है। ठीक है साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको नीड है वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर लेंगे। तो साथियों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या उत्पन्न होता है? बिजली। ये जरूर याद रखिएगा, बिजली जो साथियों न्यूक्लियर पावर प्लांट में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक डीएनए किसमें पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा डीएनए किसमें पाया जाता है? तो वायरस में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया एग्जाम साथियों कि डीएनए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा वायरस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी जीनोम क्या होता है? जीनोम जो है वो क्या होता है? साथियों, सभी जीन का समूह यानी ग्रुप, ठीक है, जीनोम जो है सभी जीन का समूह यानी ग्रुप होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ध्वनि तरंग को नहीं पास करता? यानी कौन सा ध्वनि जो है तरंग को नहीं पास करता? साथियों, निर्वात है। आंसर है निर्वात जो है ध्वनि तरंगों को पास नहीं करता। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? जो हमारा पर्यावरण साथियों, क्लाइमेट, वो जो है इन्वायरमेंट साथियों, हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? प्लास्टिक अपशिष्ट से। जो हम साथियों कचरे डाल देते हैं प्लास्टिक, हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम उसी में डाल दिए, ट्रेन में गए ट्रेन में जहां तहां फेंक दिया साथियों, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और जिससे हमारी शरीर में बहुत किस्म की बीमारियां फैल जाती हो। तो आपसे निवेदन है, प्लीज कृपा करके आप प्लास्टिक की चीजों को हर जगह ना फेंका करें, बल्कि एक सुरक्षित सुरक्षित जगह, जहां अगर गवर्नमेंट ने कोई क्या कहते हैं बाल्टी वगैरह रख दिया है, वहीं पे आप प्लास्टिक की यानी बोतलों को क्या कहते हैं प्लास्टिक पन्नी को वहीं फेंका करें, ताकि हमारे पर्यावरण एक स्वच्छ पर्यावरण बना रहे और हमारे शरीर में कोई किसी तरह की बीमारी पैदा ना हो जाए। साथियों, अगला प्रश्न है, शुगर का निर्माण कहाँ होता है? यानी शुगर का निर्माण कहाँ होता है? पौधे में। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, जो शुगर है साथियों उसका निर्माण कहाँ होता है? यानी पौधे में कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है, ठीक है, पत्तियों में शुगर का निर्माण होता है, ये जरूर याद रखिएगा। सर साथियों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? बाप रे बाप, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो साथियों 98.6 एफ या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान, जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, किसने की है? साथियों, एंटोनी यानी एंटोनी नौ वॉन ली, ठीक है, यानी एंटोनी वॉन ली ने बैक्टीरिया की खोज की है। अगला प्रश्न है साथियों, फाइबर ऑप्टिक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाइबर होता है, तो फाइबर ऑप्टिक किसके सिद्धांत पर काम करता है? साथियों, आपके सामने आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? फाइबर ऑप्टिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेजर का पूरा नाम क्या है? जो लेजर होता है उसका पूरा नाम साथियों क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर है साथियों 81 प्रश्न का कि लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है साथियों, ये जरूर याद रखिएगा लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय यानी स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यानी रेबीज का टीका किसने विकसित किया है?
जो रेबीज का टीका होता साथियों, उसे किसने विकसित किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर जो है रेबीज का टीका विकसित किया है। अगला प्रश्न है सीपीयू में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। सीपीयू में जो है तो वो कौन-कौन सा पार्ट होता है उसमें सीपीयू के अंदर? साथियों ऑप्शन है एएलयू, सीयू यानी मेमोरी, यानी एएलयू एंड सीयू मेमोरी जो है सीपीयू का पार्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की खोज किसने की है? कंप्यूटर की खोज साथियों किसने की है? तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर की खोज किया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, स्मार्ट ग्रिड किससे संबंधित है? स्मार्ट जो है यानी स्मार्ट ग्रिड किससे संबंधित साथियों? आपके सामने ऑप्शन है विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी से, ठीक है। यानी विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी से क्या स्मार्ट ग्रिड संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्यों यानी बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? ठीक है साथियों, बायोडीजल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन है वनस्पति तेल, ठीक है। वनस्पति तेल से क्या होता है? बायोडीजल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? साथियों ये भी सबको याद होगा। ऑप्शन है कल्पना चावला। साथियों कल्पना चावला जो है पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन की खोज किसने की है? यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है जेम्स चैडविक, ठीक है। यानी जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज की है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा। साथियों शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बायोलॉजी शब्द किसने पढ़ा यानी गढ़ा था? बायोलॉजी शब्द जो है किसने गढ़ा था? साथियों आपके सामने ऑप्शन है लेमार्क और ट्रेविरांस, ठीक है। कौन सा है? लेमार्क और ट्रेविरांस जो है बायोलॉजी शब्द यानी गढ़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ शुरू होता है? साथियों आमाशय में, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिट और बाइट में क्या अंतर है? बिट और बाइट में क्या अंतर है? प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। तो बिट और बाइट में अंतर है एक बाइट 8 बिट, ठीक है। यानी बाइट होता है एक और बिट होता है साथियों 8, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था साथियों? तो परम 8000, ठीक है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रोग को साइलेंट यानी किलर कहा जाता है? किस रोग को यानी किस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है दोस्तों? साथियों आंसर है उच्च रक्तचाप। साथियों उच्च रक्तचाप को जो है साइलेंट किलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है? यानी माइक्रोस्कोप की खोज साथियों किसने की है? तो आपका आंसर है यानी जकारियास जानसेन। कौन? जकारियास जानसेन जो है माइक्रोस्कोप की खोज की है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि गुरु दक्षिणा के नाम पे प्लीज प्लीज हमारे चैनल जीएस आजाद हिंद को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें साथियों, ताकि हर आने वाली अच्छी क्लास और अच्छे मटेरियल के साथ सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में जाकर के फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर की यूनिट क्या है? साथियों इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर की यूनिट क्या है? साथियों आपके सामने ऑप्शन है MBPS, ठीक है। इसको याद रखिएगा, MBBS यानी MBPS याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको MBPS, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर की यूनिट क्या है? MBPS। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? साथ ही जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है
उसकी खोज किसने किसने की है? और वही गुरुत्वाकर्षण की वजह से साथियों हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, एक पैर से चलते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण दोस्तों आज हम जो है आसमान पर नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। ठीक है साथियों? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने की है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा आप लोग। प्रकाश, साथियों प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस छोड़ती है? ठीक है, जो प्रकाश है उस प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस छोड़ती है दोस्तों? साथियों इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, यानी आंसर आपका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है जो हमें लेनी चाहिए? तो विटामिन डी। साथ ही विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से बनता है। साथियों हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बताएं कि आपको इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम था। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम अच्छी से अच्छी मटेरियल लाए। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथियों WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वेरी वेरी वेरी, जितनी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये कमी है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम, हाई लेवल जैसे एग्जाम में भी ये WHO के बारे में साथियों सवाल पूछ ही लिया जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, या नहीं हो तो अपने दिमाग में लिख लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला दोस्तों। ये मत सोचेगा दोस्तों कि हम चिल्लाते बहुत ज्यादा है या रिपीट करवाते। अगर रिपीट या चिल्लाते दोस्तों तो आपके ही फायदा के लिए, क्योंकि हमारी यही शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाए, ताकि आपके माँ बाप का सपना साकार हो जाए मेरे दोस्त। WHO का मुख्यालय कहाँ है इससे साथियों? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है साथियों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय वही है। WHO का मुख्यालय वही कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको हर एग्जाम में सफलता हासिल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।